शिवाजी महान की जीवन यात्रा श्रृंखला का 5वां भाग। अब आगे सुनिए। शिवाजी का निधन 3 से 5 अप्रैल 1680 के बीच हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर 50 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी मौत का कारण बहस का विषय है। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार शिवाजी की मृत्यु रक्तस्राव के कारण 12 दिन की बीमारी के बाद हुई। बिब्लियोटेका नेशनल डी लिस्बोआ नामक एक पुर्तगाली दस्तावेज से पता चलता है कि उनकी मृत्यु एंथ्रेक्स से हुई थी। हालांकि शिवाजी की जीवनी के लेखक कृष्णाजी अनंत सभासद बखर का दावा है कि उनकी मौत बुखार के कारण हुई थी। शिवाजी की सबसे बड़ी पत्नी पुतलीबाई, जिनकी कोई संतान नहीं थी, ने उनकी चिता में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सखवाबाई नाम की एक अन्य पत्नी को कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उसकी एक छोटी बेटी थी। ऐसे आरोप थे। हालांकि बाद में विद्वानों ने इस पर सवाल उठाया कि शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई ने अपने 10 वर्षीय बेटे राजाराम को सिंहासन पर बैठाने के लिए उन्हें जहर दे दिया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद सोयराबाई ने प्रशासन के कई मंत्रियों के साथ मिलकर अपने सौतेले बेटे संभाजी के बजाय अपने बेटे राजाराम को ताज पहनाने की योजना तैयार की। 21 अप्रैल 1680 को 10 वर्षीय राजाराम को राजगद्दी पर बिठाया गया। हालांकि संभाजी ने रायगढ़ किले पर हमला किया, कमांडर को मार डाला और 18 जून को नियंत्रण हासिल कर लिया। वह आधिकारिक तौर पर 20 जुलाई को शासक बन गए। राजाराम, उनकी मां सोयराबाई और पत्नी जानकीबाई के साथ कैद कर लिए गए। सोयराबाई को बाद में साजिश के आरोप में अक्टूबर में फांसी दे दी गई। शिवाजी ने अपने दरबार में प्रचलित फारसी भाषा को मराठी से बदल दिया और हिंदू राजनीतिक और दरबारी परंपराओं पर जोर दिया। इससे संचार और समझ के साधन के रूप में मराठी का प्रचार और व्यवस्थित उपयोग हुआ। शिवाजी की शाही मुहर संस्कृत में थी। उन्होंने अपने एक अधिकारी को एक व्यापक शब्दकोश बनाने का काम सौंपा जो फारसी और अरबी शब्दों को उनके संस्कृत समकक्षों से बदल देगा। इसके परिणामस्वरूप 1677 में राज्य के उपयोग के लिए थिसारस राजा व्यवहार कोश का निर्माण हुआ। शिवाजी की धार्मिक नीतियां उनकी उदारता और सहिष्णुता के लिए जानी जाती थीं। जबकि उनके शासन में हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता थी, शिवाजी ने न केवल मुसलमानों को बिना किसी गड़बड़ी के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी, बल्कि उनके मंत्रालयों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की। 3 अप्रैल 1679 को औरंगजेब द्वारा गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने के जवाब में शिवाजी ने औरंगजेब को कर नीति के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए एक सख्त पत्र लिखा। कठोर न्याय के अनुसार जजिया पूर्णतः अमान्य है। यदि आप हिंदुओं पर अत्याचार करने और उन्हें आतंकित करने के विचार का समर्थन करते हैं तो आपको हिंदू समुदाय के नेता राज सिंह प्रथम पर कर लगाने से शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चींटियों और मक्खियों पर अत्याचार करना वीरता या करुणा का प्रदर्शन नहीं करता है। यदि आप कुरान में विश्वास रखते हैं तो ये सिखाता है कि ईश्वर केवल मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरी मानवता का स्वामी है। वास्तव में इस्लाम और हिंदू धर्म विरोधाभासी विश्वास प्रणालियां हैं। इनका उपयोग दिव्य कलाकार द्वारा केवल रंगों को मिश्रित करने और आकृतियों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। एक मस्जिद में प्रार्थना करना ईश्वर की उपस्थिति की याद दिलाने का काम करता है। किसी भी मंदिर में घंटियां बजाना पूरी तरह से भगवान को समर्पित होता है। शिवाजी के पास एक छोटी लेकिन प्रभावी स्थायी सेना थी। उनकी सेना की मुख्य संरचना में मराठा और कुंबी जाति के किसान शामिल थे। शिवाजी ने अपनी सेना की सीमाओं को स्वीकार किया और माना कि पारंपरिक युद्ध तकनीकें अपने मैदानी तोपखाने से सुसज्जित मुगल घुड़सवार सेना के खिलाफ अपर्याप्त थी। परिणामस्वरूप शिवाजी ने गनीमी कावा नामक गुरिल्ला रणनीति अपनाई। वह गुरिल्ला युद्ध में अत्यधिक कुशल था।
अपने विरुद्ध भेजी गई सेनाओं को लगातार परेशान करता और परास्त करता था। उन्होंने समझा कि उस समय सुस्त सेनाओं का सबसे कमजोर पहलू उनकी आपूर्ति थी। स्थानीय इलाके के बारे में अपने ज्ञान और अपनी हल्की घुड़सवार सेना की बेहतर गतिशीलता का उपयोग करते हुए वह दुश्मन की आपूर्ति को काट देगा। सीधी लड़ाई में शामिल होने के बजाय शिवाजी दुश्मन को अपनी पसंद की चुनौतीपूर्ण पहाड़ियों और जंगलों में फंसाते थे, जिससे उन्हें नुकसान और मौतें होती थीं। शिवाजी ने किसी विशिष्ट रणनीति का पालन नहीं किया, बल्कि परिस्थितियों के आधार पर अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे अचानक छापे, घात और मनोवैज्ञानिक दबाव। शिवाजी को अपनी गुरिल्ला रणनीति के कारण औरंगजेब और उसके सेनापतियों से अपमानजनक उपनाम पहाड़ी चूहा प्राप्त हुआ, जिसमें दुश्मन सेना पर हमला करना और फिर अपने पहाड़ी किलों में पीछे हटना शामिल था। शिवाजी ने अपना स्वयं का सैन्य संगठन स्थापित करने में महान कौशल का प्रदर्शन किया, जो मराठा साम्राज्य के अंत तक बरकरार रहा। उनकी रणनीति अपनी जमीनी सेना, नौसैनिक बलों और अपने क्षेत्र के भीतर किलों की एक श्रृंखला के उपयोग पर निर्भर थी। मावल पैदल सेना ने उनकी जमीनी सेना कर्नाटक के तेलंगी बंदूकधारियों द्वारा संवर्धित की नींव के रूप में कार्य किया, जिसे मराठा घुड़सवार सेना द्वारा समर्थित किया गया था। उनका तोपखाना अपेक्षाकृत अविकसित था और यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर था, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध के अत्यधिक मोबाइल रूप को प्राथमिकता दी गई। शिवाजी की रणनीति में पहाड़ी किलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने मुरम्बदेव, राजगढ़, तोरना, कोंढाना, सिंहगढ़ और पुरंदर जैसे महत्वपूर्ण किलों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने लाभप्रद स्थानों पर कई किलों का पुनर्निर्माण या मरम्मत की। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी ने लगभग 18 किले बनवाए थे, हालांकि कुछ विवरण ये संख्या 111 बताते हैं। इतिहासकार जदुनाथ सरकार का अनुमान है कि अपनी मृत्यु के समय शिवाजी के नियंत्रण में लगभग 240-280 किले थे। इन किलों की देखरेख समान अधिकार वाले 3 अधिकारियों द्वारा की जाती थी, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि किसी भी गद्दार को रिश्वत नहीं दी जा सके या दुश्मन के पास जाने के लिए प्रलोभन न दिया जा सके। अधिकारियों ने मिलकर काम किया, जांच और संतुलन प्रदान किया। कोंकण तट को नियंत्रित करने में नौसैनिक शक्ति के महत्व को समझते हुए शिवाजी ने 1657 या 1659 में बेसिन में पुर्तगाली शिपयार्डों से 20 गैली प्राप्त करके अपनी नौसेना का विकास शुरू किया। मराठी इतिहास के अनुसार उनका बेड़ा लगभग 400 युद्धपोतों के शिखर तक पहुंच गया था, हालांकि समकालीन अंग्रेजी इतिहास का दावा है कि यह संख्या कभी भी 160 से अधिक नहीं थी। कान्होजी आंग्रे ने मराठा नौसेना में प्रमुख का पद संभाला था। ये था शिवाजी महान की जीवन यात्रा श्रृंखला का 5वां भाग। आगे की कहानी भाग 6 में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।